आप तक मैं वीडियो पहुंचाऊं, आप तक मैं जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको और अच्छे से कराऊं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। किसी भी पोजीशन पर अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो मैं यूज़ करता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर किसी टाइम पर हमें एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हम ऐसे नहीं करते हैं। तो उसका हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कुछ इक्वेशंस के बारे में, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए, कुछ बिना कुछ बातें किए। तो आज के क्वेश्चंस का शुरुआत हम करते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, विद एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो है 3 सेंटीमीटर। और क्या बोला कि पार्टिकल जो पार्टिकल हैं वो मीन पोजीशन से x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे है। तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर वो पार्टिकल था। और मुझे उससे आगे क्या बोला गया, उस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड का ऑफ एक्सेलरेशन का। जैसे कि आप जानते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है वो कहता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। आप कहोगे सर एक्सेलरेशन तो आपने सिखाया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो चूँकि हम इसको मॉडुलस में ले रहे हैं तो मोड में आने के बाद नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर निकालिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो ए है, ए का वैल्यू गिवन है 3, ए का वैल्यू गिवन है 3, तो 3 3 9, माइनस एक्स का वैल्यू गिवन है 2 2 2 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर गुना 4। तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर गुना 4। तो ओमेगा जो आया बच्चों वो कितना आया, √5/2। और आप जानते हो जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड बच्चों। तो हम कह सकते हैं जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 4 पाई बाई √5 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसका कौन सा आंसर होगा, सेकेंड पार्ट, 4 पाई बाय √5 सेकेंड। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा था जिसका एम्पलीट्यूड था 3 सेंटीमीटर, ओके। और पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, मीन पोजीशन से x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे। तो ये रहा मीन पोजीशन, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर पार्टिकल था। और उस वक्त कह रहा है बच्चों की जो पार्टिकल की वेलोसिटी था वो एक्सेलरेशन के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज। तो बताइए टाइम पीरियड क्या था, वी कैन इजीली कैलकुलेट हियर, है ना बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज करने हैं हमें। तो अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो क्या कहना चाह रहा है कि पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ए सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज 20 मीटर पर सेकेंड। बस कुछ सोचना है नहीं। तो ये जो सिंपल पेंडुलम था जो ऑसिलेट कर रहा था, इसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। द टाइम पीरियड इज, अरे भैया ये क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया। क्या कहोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हम इसको मॉडुलस में ले लेते हैं, आपको पता ही है ये नेगेटिव भी होता है और ये पॉजिटिव भी होता है। तो मैं लिख दिया ओमेगा स्क्वायर एक्स, किसका वैल्यू होता है, एक्सेलरेशन का। कुछ नहीं करो, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बदले में 5 और ए के बदले में बच्चों 20। और आप देख सकते हो 5 4, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बच्चों ओमेगा किसके बराबर हो गया, 2।
और अब तो जानते हो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2, तो टाइम पीरियड कितना हो गया पाई सेकेंड, पाई सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन, देख सकते हो आप कितने इजी लेवल पे क्वेश्चन दे रहे हैं हमारे एग्जाम वाले। हमें बस फार्मूला याद रखना है, अगर हमने फार्मूला याद कर लिया तो क्वेश्चन तो यू ही बन जाएंगे। अब अगर हम लोग फार्मूला याद कर लिए तो क्वेश्चन तो यू ही बन जाएंगे। क्या फार्मूला था बच्चों? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वी मैक्स का फार्मूला क्या था? ए ओमेगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए मैक्स का फार्मूला क्या था बच्चों? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और अगर आपको मैग्नीट्यूड में बात करें तो नेगेटिव साइन को हटा देना, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आया था नीट के 2015 में, मेरे ख्याल से AIPMT, मैंने उसको नीट लिख दिया होगा, AIPMT के 2015 सेशन में आया हुआ था क्वेश्चन। तो क्या कहना चाह रहा है कि अब पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये लो जी, अब यहाँ पर वर्ड यूज कर लिया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्या होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन? क्या होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज? तो कहोगे मैग्नीट्यूड वाइज होता है ओमेगा स्क्वायर ए। वैसे तो नेगेटिव होता है लेकिन हम इसको मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कितना होता है ए ओमेगा, तो ए मैक्स दे रखा है अल्फा और वी मैक्स दे रखा है बीटा। तो बोला कि टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। हमें बिल्कुल नहीं सोचना है बच्चों, हम फटाफट ये काम कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ए से ए, ओमेगा से ओमेगा। हो तो हम क्या कह सकते हैं? अल्फा बाय बीटा इज ओमेगा, अल्फा बाय बीटा इज ओमेगा। तो बताओ ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो बोलो टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया? 2 पाई बीटा बाय अल्फा, 2 पाई बीटा बाय अल्फा, 2 पाई बीटा बाय अल्फा। देख सकते हो कितने इजी लेवल पे हमारे एग्जाम वाले क्वेश्चन दे रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमारे बच्चे यूं ही कर देंगे, यूं ही कर देंगे, बिना कुछ सोचे समझे यूं ही कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो भाई क्या कहना चाह रहा है? अच्छा जी, ओहो, ये नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना प्यारा क्वेश्चन है वो देखो। क्या है कि एक्सटी ग्राफ दे रखा है और हमसे पूछा गया कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा एट टाइम बराबर 2 सेकेंड। आपको ऐसे समझना होगा, इस प्रकार समझना होगा कि हमें एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है और वो भी किसी समय पर। तो भाई तुम तो जानते हो कि किसी भी पोजीशन पर अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो मैं यूज़ करता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर किसी टाइम पर हमें एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हम ऐसे नहीं करते हैं। तो उसका निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको कि आप क्या करो, जो भी फंक्शन गिवन है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दो। अब दिक्कत तो यह है कि मुझे तो फंक्शन ही नहीं पता है, तो मुझे पहला काम करना होगा कि ग्राफ से पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा और उस फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे, और जैसे ही टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर तो निकल ही जाएगा। तो चलिए मुझे बताइए, इस ग्राफ को देख कर के आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें पता लग रहा है? तो बच्चों पहली बात तो हमें ये पता लग रहा है कि इसका टाइम पीरियड है 8 सेकेंड। यस, बिकॉज 0 से लेके देखो 0 पाई, ये रहा पाई, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, मतलब यहाँ से लेके सिखा रखा है मैंने आपको। इसे कहते हैं 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो समय लगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड कितना पता है? 8 सेकेंड। और आप तो जानते हो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टाइम पीरियड, मतलब 2 पाई बाय 8, 2 पाई बाय 8 मतलब पाई बाय 4। अच्छा जी, अच्छी बात है यार, कम से कम मुझे ओमेगा तो पता लग गया। अच्छा, अब फिर देखो इस ग्राफ में तुम्हें कुछ और भी पता लग रहा है। हाँ, लग रहा है पता। क्या पता लग रहा है? कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो है 1। क्या है? देख रहे हो, ये 1 -1 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 1। अच्छा जी,
और क्या पता लगा इस ग्राफ से, एक चीज़ और पता लगा कि ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब इसका इनिशियल फेज जो है वो 0 है। अच्छा, इसका भी चर्चा हम सिखाएंगे फिर डायग्राम में कि हम कैसे पता कर लेते हैं कि इनिशियल फेज 0 था ग्राफ देख करके। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करें, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी बात को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पता करेंगे बच्चों कि भाई कैसे पता करेंगे कि इसका इनिशियल फेज सही में 0 ही होगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर तुम समझो थोड़ा ध्यान से कि हमें इतनी बातें तो पता लग चुका है। अब हम एक काम कर लेते हैं कि हम इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है इक्वेशंस क्या होता है, x = a sin ωt+5। अब यहाँ पर देखो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है बच्चों 1, a का वैल्यू कितना है 1। साइन ओमेगा का वैल्यू कितना था π/4, अभी निकाला है मैंने, +0। तो हम कह सकते हैं कि x = sin π/4t। अच्छा, अच्छी बात है भाई, कम से कम एक इक्वेशन तो हम पता कर ही लिए। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। तो क्या करो, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो। एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो बच्चों v निकल जाएगा। तो चलो बताओ क्या होगा, π/4 cos π/4t, और इसको एक बार और कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक बार और कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज π²/16। और क्योंकि देखो π/4 फिर बाहर आएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन π/4t। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर हमारे बच्चे को इस टाइप की कोई क्वेश्चन में दिक्कत होते हैं डिफरेंशिएशन की वजह से, इंटीग्रेशन की वजह से, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैंने स्पेशली अपने चैनल पे एक बहुत अच्छा वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। तो आप मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ो और ऐसे क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं होने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं, इंटीग्रेशन कैसे किए जाते हैं। तो ज़रूर आपको देखना चाहिए वो वीडियो। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को पता लग गया कि एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है -π²/16 साइन π/4 इंटू टी। अब यहाँ पर देखो टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 2 सेकेंड। बताओ 2 सेकेंड पर क्या होगा एक्सेलरेशन, बस पुट कर दिया 2 सेकेंड। अब देखो जैसे पुट किया मैंने तो वैल्यू आ गया -π²/16 साइन 90। अब जानते हो साइन 90 क्या होता है, 1। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में π²/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, π²/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो बिना कुछ बातें किए हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं। अगले क्वेश्चन क्या है जरा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस नीट के क्वेश्चंस किया था। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जेईई मेन पैटर्न के कैसे आए हुए थे। तो जेईई मेन के क्वेश्चन मैंने ले लिया, जेईई मेन के 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा देखते हैं अच्छे से इसको। क्या पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छी बात है भाई, इसका एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है बच्चा, 5 सेंटीमीटर। व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब पार्टिकल 4 सेंटीमीटर था मीन पोजीशन से, मतलब एक्स का वैल्यू कितना दे रखा था, 4। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इसका मतलब v का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था कि भाई ऐसे केस में क्या करोगे, v का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस x², और e क्या लिखोगे, ω²x। कुछ नहीं सोचो, फटाफट इसको सॉल्व इट। क्या होगा डाटा जरा बताओ मुझे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो गया a² माइनस x², और ये क्या हो गया, ω²x²। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हम ऐसे कर लेते हैं कि a का वैल्यू 5 तो ये हो गया 25, x का वैल्यू 4 तो ये हो गया 16, इज ω²।
और एक्स का वैल्यू है 4, मतलब हो गया 16। तो ये हो गया 9/16 इज ओमेगा स्क्वायर बच्चों। तो ओमेगा आ जाएगा 3/4, ओमेगा आ जाएगा 3/4। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, टाइम पीरियड क्या है इसका, ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड। बस सॉल्व कर दीजिए तो कितना डाटा आ गया, 8π/3 सेकेंड, 8π/3 सेकेंड। अब देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है। तो क्या मेरे बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ दोगे? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम तो यूं ही कर लेंगे। सारी बातों का एक बात है कि वेलोसिटी का प्रॉब्लम आए तो हमें एक ही फार्मूला याद रखना है कि v बराबर ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सलेशन का फॉर्मूला आएगा तो हमें एक ही बात याद रखना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और अगर मैग्नीट्यूड में बात करता है तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखो। बस इतना ही करने के बाद तुम क्वेश्चंस यूं ही बना लोगे। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे और देन उसके बाद हम एनर्जी नाम के टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखेंगे ऐसे में एनर्जी कैसे, एनर्जी के ऊपर में क्या क्वेश्चंस आएगा, कैसे बनाएंगे एनर्जी वाले क्वेश्चंस को। तो चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग चाहते हैं कि और डिस्कस कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो इसमें कहना क्या है, अगर चाहो तो तुम ट्राई कर भी सकते हो। कह रहे क्या, थोड़ी लेंदी जरूर है लेकिन टफ नहीं है। क्या पार्टिकल इज मेकिंग SHM along the x-axis if at a distance x1 डिस्टेंस पर इसकी वेलोसिटी v1 है और x2 डिस्टेंस पर इसकी वेलोसिटी v2 है, तो बोलो टाइम पीरियड कितनी है? सिंपल जवाब मैंने क्या बोला कि v वाले प्रॉब्लम आए तो हमें एग्जैक्टली यही फार्मूला यूज करना है, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो यूज करके देखते हैं। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कह रहा है कि एट पोजीशन x1 पोजीशन पर वेलोसिटी था v1 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। एक काम क्यों नहीं कर लेते हो बच्चों, दो तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो ये हो गया v1 स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर बात कर लो बच्चों, ध्यान से फिर बात कर लो कि भाई हमें एट लोकेशन x2 पर वेलोसिटी का वैल्यू बोला गया v2। तो मैं कह सकता हूँ v2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। बस इसको भी स्क्वायरिंग कर दो तो v2 स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर दो क्योंकि देखो ये देखो कि किस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें जो ऑप्शंस दिया है वो इस तरीके का ऑप्शंस दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और मैं क्या दिमाग लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ कि v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कर देता हूँ। तो आप कहोगे सर v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर करेंगे तो जो डाटा मिलेगा मेरा वो ध्यान से देखो आप। मैं ऐसा कुछ लिखने वाला हूँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। देख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। तुम देख सकते हो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं अब कि v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज, मैं ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो बच्चों ओमेगा किसके बराबर हो गया, आप देख सकते हो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब देखो ओमेगा आ गया। ओमेगा होता क्या है, 2π बाई टाइम पीरियड। ओमेगा होता क्या है, 2π बाई टाइम पीरियड। बस तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, 2π अंडर रूट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर।
बस यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो एक बार आंसर चेक करते हैं, कोई ऑप्शंस में है 2 पाई अंडर रूट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। हाँ यस, डी पार्ट इसका आंसर है। तुम देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ था जेईई मेन के 2021 सेशन में। ये क्वेश्चन आया हुआ था जेईई मेन के 2021 सेशन में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर कर लेना। तो अगर मेरे वीडियो बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास हमारा ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाभ ले सके, इससे फ़ायदा पहुंच सके। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा फिजिक्स की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं रुके। इसी क्रम में हम हर दिन चाहते हैं कि बच्चे आप तक मैं वीडियो पहुंचाऊं, आप तक मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको और अच्छे से कराऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। चलो बिना कुछ बातें किए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया था जेईई मेन के 2021 सेशन में। तो कोशिश करो तो बन भी सकता है आपसे। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और 10 सेकंड 20 सेकंड का ट्राई लो और देखो ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ 10-20 सेकंड, एक बार आप ट्राई लो। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा बच्चों। तो क्या कहना चाह रहा है ये, क्या पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड ऑफ A। ओके, इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है A और टाइम पीरियड दे रखा है T। The displacement of the particle when its speed is half the maximum speed। अच्छा जी, जब इसका स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी हो जाए उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है वो है √x/2a। उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है वो है √x/2a। तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। और ये जो a है ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो पहले मुझे ये बताओ, सिंपल जवाब दो कि v का फॉर्मूला क्या होता है। v का फॉर्मूला होता है बच्चों, v का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। v max/2 का क्या मतलब है? v max होता है a ओमेगा। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है और मैक्सिमम स्पीड की आधी है, जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी आधी है, तो उस वक्त जो वेलोसिटी है वो है a ओमेगा/2। आप देख सकते हो यहाँ जो एम्पलीट्यूड है इसने इसको a लिखा है, तो लिख दिया मैंने a ओमेगा/2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में एम्पलीट्यूड दे रखा है स्मॉल a और इस जगह का जो डिस्प्लेसमेंट है वी हैव गिवन √x/2a। √x/2a मतलब x/4 a स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। समझ में आ गया वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्या पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड a and time period t, the displacement of the particle when speed is half the maximum speed। you know maximum speed क्या होता है? a ओमेगा। तो half the maximum speed पर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होता है, जो पोजीशंस होता है वो होता है √x/2a। तो बस इसको सॉल्व करके और x निकल जाएगा। हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओमेगा से ओमेगा गया बच्चों, तो इसको सॉल्व कर दो। तो क्या आ गया? a²/4 स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ इज इक्वल टू a² माइनस a²/4 x, a²/4x। बस सॉल्व करिए। तो a²/4 x इज a² माइनस a²/4। इसका मतलब बच्चों 4 और 1 3 a²/4 इज a²/4x। a² से a², 4 से 4, तो बोलो x का वैल्यू कितना हो गया? 3। एक बार मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड है a और टाइम पीरियड है t। तो कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन
इट्स वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो उस वक्त जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो इसके बराबर था। तो बोलो x का वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं कि v max क्या होता है, a ओमेगा। बस a का वैल्यू दे रखा था स्मॉल a, वी हैव गिवन द क्वेश्चन, तो मैंने वही पुट कर दिया स्मॉल a बाई 2 ओमेगा। देख सकते हो स्मॉल a बाई 2 ओमेगा इज ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर, और ये x गिवन था रूट x बाई 2a। तो रूट x का स्क्वायर हो जाएगा x और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। बस दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो वो बन गया a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4x, a स्क्वायर बाय 4x। नाउ सॉल्व इट, इसको मैं इधर कर दिया, इसको मैं इधर कर दिया, तो बस x का वैल्यू 3 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, बाय।